हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। थेकड़ी से हमने टाटा बाय बाय करके अब हम निकल गए हैं मुन्नार की तरफ और हम पहुंच गए हैं अपने रिज़ॉर्ट। वहां हमारा बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ, फूल की माला वगैरह में पहनाई गई और हमें वेलकम ड्रिंक भी सर्व किया गया। यहाँ रिसेप्शन के पास ही इनका एक वेटिंग एरिया था जो काफ़ी ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। गेमिंग जोन वगैरह थी यहाँ पर, जहाँ हमने एक एक करके सभी चीज़ें ट्राई करी थी। और यहाँ से नीचे की तरफ हमारा कॉटेज था जो हमने बुक कराया था। 3-4 फैमिली हम एक साथ ही इस टाइम पे आए हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ हमने थोड़ा देर हमें वेट करना पड़ा। और नीचे की तरफ कॉटेज था जो हमें बग्गी से लेके जाने वाले थे। यहाँ मेरी बेटी भी गेम खेल रही है जो उसने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और वो खेल के बहुत खुश भी हो रही थी। मैंने भी ट्राई किया था, मेरे हस्बैंड ने भी ट्राई किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी और फिर हमें बग्गी मिली। हमें बग्गी से नीचे लेके जा रहे थे और जो स्टाफ थे वो हमें पूरा व्यू बता रहे थे, कहाँ कहाँ कौन कौन सा व्यू पॉइंट है रिज़ॉर्ट के अंदर। तो यहाँ सारी एक्टिविटीज़ थी, सारी चीज़ें थी। स्पा था, ये स्पा का कुछ एरिया और डेवलप हो रहा था, बड़ा हो रहा था, जिसका ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था। रेस्टोरेंट था, जिम थी, स्विमिंग पूल था, ओपन स्विमिंग पूल था। काफ़ी सारे राइड्स भी थे, रिज़ॉर्ट के अंदर ही थे, कैंपस के अंदर ही था। तो ये सारी चीज़ें ये हमें बता रहे थे। और रेन डांस वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल था जो कि शाम के टाइम पे यहाँ होता है। तो वो सारी चीज़ें वो डिटेल में हमें बता रहे थे। तो हम बग्गी में ही बैठे हुए थे और थोड़ी देर में हमारा कॉटेज भी आ जाएगा। हमारे आगे भी देखिए एक फैमिली आई हुई थी, उनका वो सामने वाला कॉटेज था। और ये अभी हमारा रूम नीचे की तरफ नहीं था, हमारा ऊपर की तरफ था, फर्स्ट फ्लोर पे था हमारा कॉटेज। तो यहाँ पे पंछियों की आवाज़ें भी, बहुत यूनिक पंछियों की आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही थी जो ऐसे आप नॉर्मली शहरों में नहीं सुनते। वैसे पंछियों की आवाज़ें भी हमें आ रही थी। ये बहुत बड़ा सा पेड़ था जिस पे इन्होंने स्टेयर्स बना रखे थे जो कि काफ़ी खूबसूरत था। और ये अभी हम आ चुके हैं अपने कॉटेज के अंदर जो कि नीचे स्टेयर्स से ऊपर की तरफ था। छोटा सा लिविंग रूम था, कॉफ़ी एरिया था, टीवी वगैरह सारी चीज़ें थी। बेडरूम काफ़ी सुंदर था, बेड बहुत प्यारा था। और हमें लग गई थी भूख क्योंकि हमें दोपहर हो गया था मुन्नार आते आते। तो हमने रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर कर दिया था खाने को रूम के अंदर ही, हम रेस्टोरेंट नहीं गए थे। और शाम के टाइम पे यहाँ पे हाई टी का भी इंतज़ाम किया हुआ था, तो वो हम रेस्टोरेंट में गए थे चाय पीने के लिए और व्यू का मज़ा ले रहे थे जो कि काफ़ी सुंदर था। रेस्टोरेंट बहुत ओपन एरिया में था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे चाय वगैरह पीने में। चाय पीने के बाद हमने थोड़ा सा रिज़ॉर्ट घूमा, स्विमिंग पूल वगैरह घूमने गए। और ये मैं अपनी बेटी और हस्बैंड का वीडियो पीछे से बना रही थी, इन्हें पता भी नहीं था कि मैं इनका वीडियो ले रही हूँ। उसके बाद ये सारा व्यू, अभी भी मैं तो वापस आ गई हूँ बट अभी भी मैं मुन्नार में ही हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी लग रहा है कि फिर से वहाँ जाऊँ और फिर से 1-2 दिन रह के आऊँ। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। आप लोग अगर गए हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था मुन्नार का। हमारा तो भाई बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था, यादगार था। अगले दिन हम निकल गए थे ब्रेकफास्ट वगैरह करके 2-4 व्यू पॉइंट्स कवर करने के लिए, जैसे कि टी गार्डन, टी फैक्ट्री, इको पॉइंट और एक डैम भी था। ये सारी चीज़ें हमें आज घूमनी थी। तो टी गार्डन तो हम नहीं घूम पाए, रीज़न ये था कि बारिश होने लगी और बहुत ज़्यादा फॉग हो गया जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम टी फैक्ट्री की तरफ ही आगे निकल जाते हैं। लौटते टाइम अगर मौसम साफ़ हुआ तो हम टी गार्डन भी घूम लेंगे। तो हम निकल गए आगे। बारिश भी धीमी धीमी सी हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो मौसम को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। आगे हम ये टी फैक्ट्री में आ गए थे। यहाँ आप देख सकते हैं चाय की पत्तियाँ, उनका प्रोसेस होता है कटिंग, चॉपिंग और फिर उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है। फिर उसके पार्ट्स अलग किए जाते हैं, लीफ अलग होता है, दाना अलग होता है, डस्ट अलग होता है और सारी चीज़ों की पैकेजिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ दिखाई गई। ये आप देखिए अलग अलग तरफ से वो अलग अलग तरीके से गिर रहे थे। और यहाँ पे लौटते टाइम हमें टी गार्डन के पास एक व्यू पॉइंट मिला जहाँ पे
मैं अपनी बेटी का फ़ोटो शूट कर रही थी। और मौसम आप देखिए, बारिश तो नहीं हो रही बट मौसम देखिए, आपको फील हो रहा होगा कि कितनी ठंडी हवा वहाँ चल रही होगी। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था। तो ये पूरा कवर्ड मतलब लॉक्ड आप कह सकते, इसके अंदर आप नहीं जा सकते थे, बाहर की तरफ से आप फ़ोटो शूट कर सकते थे। अब हम निकल गए हैं आगे, एक इको पॉइंट है, वहाँ डैम और इको पॉइंट देखना था हमें, तो वो हम आगे की तरफ निकल गए थे। ड्राइवर के साथ कैब लेके जाने में ना मज़ा अलग होता है, आप बहुत रिलैक्स होके हर चीज़ एंजॉय करते हो। तो ये हम आ गए हैं इको पॉइंट पे और ये भी काफ़ी खूबसूरत था, बट जब तक हमें नहीं पता था कि ये पानी इतना ही बहता है। मुझे बाद में पता चला कि ये पानी बिल्कुल ऊपर तक था, ये नदी, बट पता नहीं किस रीज़न से, डैम की वजह से डैम ब्लॉक कर दिया उन्होंने कि क्या, पानी यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो गया था। तो यहाँ पे हमने थोड़े देर इंजॉय किया, घूमे फिरे, फ़ोटो क्लिक करवाई और फिर अब हम वापस अपने रिज़ॉर्ट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। तो सुबह से निकले हुए थे, थक भी गए थे और अब हम आ गए हैं अपने रिज़ॉर्ट पे। कीर्ति के अंगना में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आपको लग रहा होगा ये कीर्ति के का अंगना तो है नहीं, तो सही है, ये कीर्ति का अंगना नहीं है, क्योंकि हम आए हुए हैं बाहर घूमने के लिए। तो कल मैंने आपको थेकड़ी दिखाया था, एक्चुअली हम केरला के 2-3 स्पॉट हमने कवर करने का सोचा था। तो कल हम थेकड़ी में थे और आज हम मुन्नार में हैं। तो ये हमारा एक रिज़ॉर्ट हमने बुक किया था, तो उसका मैंने सोचा आपके साथ रूम टूर दे दूँ। तो अभी हमने एंटर किया है और ये हमारा छोटा सा लिविंग रूम है। इधर है हमारा क्यूट सा प्यारा सा बेडरूम, जिसमें एक मैंने एक्स्ट्रा बेड भी लगवाया है। इधर हमारा क्लोथिंग वार्डरोब है और वॉशरूम है। और ये है इस रिजॉर्ट का, इस रूम का सबसे प्यारा व्यू। इधर हरी मछली, सबसे प्यारा व्यू, क्यूट सा प्यारा सा बालकनी। यहाँ पे घंटों बैठ जाओ, फील नहीं होगा। तो हम एक्चुअली कल ही आ गए थे, बट कल हम बहुत थक गए थे, तो मैं आपको रूम टूर नहीं दे पाई थी। आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये एक्चुअली हम मुन्नार से थोड़ा पहले हैं रिज़ॉर्ट पे, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अभी हम थोड़ा घूम फिर के भी आए हैं, टी गार्डन, टी फैक्ट्री वगैरह देख के आए हैं, जो आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आप व्यू को एंजॉय करिए और कौन कौन से फ्रेंड्स मुन्नार आए हुए हैं मेरे साथ ज़रूर बताना। और वीडियो ये अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे मैंने आपको रूम टूर दिया और अब हो गई है रात, और रात को हम आ गए हैं डिनर करने। उस दिन हमने लंच नहीं किया था, लंच हमने स्किप किया था क्योंकि नाश्ता हमने हैवी कर लिया था। तो रात 8 बज गया था, हम आ गए थे डिनर करने। तो डिनर हमने रिज़ॉर्ट के अंदर ही रेस्टोरेंट में किया था, क्योंकि वहाँ आसपास ना काफ़ी दूर दूर जगहों पे होटल और रेस्टोरेंट वगैरह थे। अगले दिन हमने पिछले दिन हमने सनराइज़ वगैरह नहीं देखा था क्योंकि मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी। बट आज हम जा रहे हैं सनराइज़ देखने व्यू पॉइंट पे, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है। कल भी गए थे बट कल पूरा फॉगी हो गया था, तो कल हम नहीं देख पाए थे। तो आज चलिए आपको भी लेके चलते हैं व्यू पॉइंट पे, देखते हैं आज सनराइज़ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं व्यू पॉइंट पे और ये आप देखिए नज़ारे, ये सारा चाय का बागान है। अभी तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, बहुत आगे तक है, ये ऊपर तक है और बिल्कुल ये नेचुरल है। मतलब ये कैमरे में आपको मैं अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगी, बट इसको नहीं बोल सकती ये कितनी खूबसूरत जगह है। तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, इसीलिए हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला,
एक्चुअली हम आए थे सनराइज़ देखने के लिए, बट सनराइज़ हमें देखने को नहीं मिला। मौसम मॉनसून का है और फॉगी फॉगी सा है, इस वजह से शायद सनराइज़ नहीं दिख रहा है। तो आप इंजॉय करिए, हम भी 1-2 पिक क्लिक करवाते हैं और फिर वापस जाते हैं रिज़ॉर्ट की तरफ, क्योंकि हमें फ़्रेश वगैरह होके पैकिंग वगैरह करके फिर हमें चेकआउट भी करना है। तो मैं ऐसे ही रेडी होके आ गई थी, मैं अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, जाएंगे, पहले फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे, फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर 10 से 11 के बीच में हम चेकआउट कर जाएंगे। तो रास्ते में फिर देखती हूँ, अगर वीडियो शूट कर पाऊँ तो मैं फिर आपके साथ मिलूँगी। और ये मुन्नार का हमारा लास्ट डे था, काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए ये टूर, ये ट्रिप, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से कोई ट्रिप प्लान नहीं करी थी हम तीनों लोगों ने। तो ये बहुत अच्छा। और बस हमने व्यू पॉइंट पे पिक्चर्स खिंचवा ली, टी गार्डन के अंदर भी घूमे और अब हम निकल गए हैं वापस रिज़ॉर्ट की तरफ। पैकिंग वगैरह करेंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर हम चेकआउट करेंगे बैंगलोर की तरफ, क्योंकि अब यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो बैंगलोर की तरफ है। एक दिन बैंगलोर में स्टे करके फिर हम वापस अपने घर को आ जाएंगे। तो ये नज़ारे को आप भी इंजॉय करो मेरे वीडियो के माध्यम से। तो ये हम पहुंचने वाले हैं अपने रिज़ॉर्ट और ये हमारा रिज़ॉर्ट का बाहर का लुक है। ईडनवुड रिज़ॉर्ट एंड स्पा इसका नाम था। यहाँ बेटी और हस्बैंड फाइनल सारा जो बिलिंग वगैरह है वो कंप्लीट कर रहे थे, जो प्रोसेस है वो कर रहे थे और मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही घूम रही थी। 2 दिन पहले जब हम आए थे तो यहाँ काफ़ी 2-4 फैमिली आई हुई थी, रश था, बच्चे थे। तो आज देखो, आज हम चेकआउट कर रहे हैं, बिल्कुल खाली है। या तो लोग कर चुके हैं या करने वाले हैं या आज भी वो स्टे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत क्लिप है। और यहाँ सामने आपको एक कटहल का पेड़ दिखेगा जिस पे मेरी नज़र उस दिन भी आई थी जिस दिन मैं यहाँ आई थी। छोटे छोटे यहाँ कटहल इसके अंदर बहुत सारे आपको दिखेंगे, 2-4 तो मैंने भी अभी वीडियो में लिया है क्लिप उनका। ये देखो 2 कटहल यहाँ है, 2-3 कटहल ऊपर की तरफ है। तो ये सारा क्लिप मैंने इसमें डाला है। और नीचे की तरफ हमारा कॉटेज था जो हम बग्गी से जाते थे नीचे की तरफ। और ये फाइनल हम अब गाड़ी में बैठने वाले हैं और अब निकल गए हैं वापस। और वापसी में हमें बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर के पहाड़ भी दिखे, जो बिल्कुल लग रहा था जैसे कोई शेप है, कोई आकार है, उस तरह का वो पहाड़ दिख रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी हमने एंजॉय करी, देखी। रास्ते में बेटी तो सो गई थी गाड़ी में, मैं और मेरे हस्बैंड जगे हुए थे। मैं भी कभी कभी सो रही थी, कभी कभी जाग रही थी। ये देखो बेटी सो गई है। और बैंगलोर का मैंने कोई क्लिप नहीं लिया है। और ये हमारी वापसी हो गई है दिल्ली की तरफ। तो ये वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।